नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल और इम्पोर्टेंट जीएसटी क्वेश्चन समझेंगे। क्या सप्लाई ऑफ मेडिसिन्स, सर्जिकल आइटम्स, कंज्यूमेबल्स, इम्प्लांट्स और एलाइड गुड्स जो हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है, साथ ही रूम रेंट और फूड जो एडमिट पेशेंट को मिलता है, उन पर जीएसटी लगेगा या नहीं? ये कन्फ्यूजन हर हॉस्पिटल और कंसल्टेंट के लिए कॉमन है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सिंपल एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं एएआर क्या होता है। एएआर का फुल फॉर्म है अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। ये एक स्टैट्यूटोरी जीएसटी अथॉरिटी है जहां कोई भी टैक्स पेयर अगर टैक्स ट्रीटमेंट, क्लासिफिकेशन या एग्जेम्पशन पर डाउट में हो तो वो क्लैरिटी के लिए एडवांस रूलिंग एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। एएआर फिर उस स्पेसिफिक केस पर एक ऑफिशियल रिटन रूलिंग देता है जो लीगली बाइंडिंग होती है सिर्फ उस एप्लीकेंट और उसके जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर पर। सिंपल वर्ड्स में एएआर एक मिनी जीएसटी कोर्ट है जो एडवांस में ही कंफ्यूजन क्लियर कर देता है ताकि बाद में कोई टैक्स डिस्प्यूट ना बने। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं दो कोर जीएसटी कॉन्सेप्ट्स की जिन पे पूरा केस बेस करता है, कंपोजिट सप्लाई और एग्जेम्प्ट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई का मीनिंग दिया गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में। जब दो या ज़्यादा गुड्स या सर्विसेज नेचुरली एक साथ दी जाती हैं और उन्हें अलग अलग सप्लाई करना बिजनेस के नॉर्मल कोर्स में प्रैक्टिकल नहीं होता, तो वो कंपोजिट सप्लाई कहलाती है। इसमें एक प्रिंसिपल सप्लाई होती है जो पूरे पैकेज का मेन एलिमेंट होता है और बाकी सब गुड्स या सर्विसेज नेचुरली उसके साथ बंडल्ड होते हैं। जीएसटी लॉ के हिसाब से जब कोई कंपोजिट सप्लाई होती है, मतलब एक प्रिंसिपल सप्लाई के साथ कुछ एंसिलरी सप्लाईज नेचुरली बंडल्ड हो, तो पूरे पैकेज पर जीएसटी रेट प्रिंसिपल सप्लाई के हिसाब से डिसाइड होता है। मतलब अगर प्रिंसिपल सप्लाई पर 5% जीएसटी लगता है और एंसिलरी सप्लाईज पर 18% जीएसटी होता है, तो प्रिंसिपल सप्लाई और सारी एंसिलरी सप्लाईज दोनों पर सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा, चाहे उसमें हायर रेट वाली एंसिलरी सर्विसेज भी शामिल हो। एयरलाइन के केस में सोचिए, जब एक टिकट के अंदर फ्लाइट जर्नी, इन फ्लाइट मील्स और बैगेज हैंडलिंग सब इंक्लूड हो, तो यहाँ प्रिंसिपल सप्लाई होती है एयर ट्रांसपोर्टेशन। बाकी जो सर्विसेज हैं जैसे मील्स और बैगेज हैंडलिंग, वो सब एंसिलरी सर्विसेज के रूप में आती हैं जो नेचुरली एयर ट्रैवल के साथ बंडल्ड होती हैं। इसलिए पूरा टिकट एक कंपोजिट सप्लाई माना जाता है और इस पर जीएसटी का ट्रीटमेंट सिर्फ एयर ट्रांसपोर्टेशन के रेट के हिसाब से होगा। मतलब चाहे फूड या बैगेज हैंडलिंग पर नॉर्मली अलग अलग जीएसटी रेट लगता हो, लेकिन प्रिंसिपल सप्लाई यानी एयर ट्रांसपोर्टेशन और उसके साथ सारी एंसिलरी सप्लाईज सब पर सिर्फ वही जीएसटी रेट अप्लाई होगा जो एयर ट्रांसपोर्टेशन के लिए है। एग्जैक्टली इसी तरह हॉस्पिटल के केस में प्रिंसिपल सप्लाई है हेल्थ केयर सर्विस जो जीएसटी से एक्सेम्प्ट है, और जो चीज़ें उसके साथ नेचुरली बंडल्ड होती हैं जैसे मेडिसिन्स, कंज्यूमेबल्स, फूड और रूम रेंट, वो सब भी एग्जेम्प्ट हो जाती हैं क्योंकि पूरा पैकेज हेल्थ केयर सर्विस के एक्सेम्पशन के हिसाब से डिसाइड होता है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो मेडिसिन्स और कंज्यूमेबल्स इन पेशेंट्स को मिलती हैं वो पेशेंट खुद सेपरेटली परचेस नहीं करता। ये सब हॉस्पिटल फार्मेसी के थ्रू डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन और नर्सिंग सुपरविजन के अंडर प्रोवाइड किया जाता है। मतलब ये सारी चीज़ें ट्रीटमेंट का इंटीग्रल पार्ट हैं और इसलिए इन पर सेपरेट जीएसटी नहीं लगता। अब एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब समझिए, गवर्नमेंट कुछ गुड्स और सर्विसेज पर जीएसटी नहीं लगाते, जैसे एजुकेशन सर्विसेज, एग्रीकल्चर सर्विसेज और हेल्थ केयर सर्विसेज। अगर कोई सर्विस एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आती है तो उस पे जीएसटी बिल्कुल ज़ीरो होता है। अब आते हैं हमारे केस पर। एक हॉस्पिटल ने एएआर के सामने क्वेश्चन रेज किया, अगर हम अपने इनपेशेंट यानी जो एडमिट होते हैं को मेडिसिन्स, कंज्यूमेबल्स, इम्प्लांट्स, फूड और रूम देते हैं, तो क्या ये सब कंपोजिट सप्लाई ऑफ हेल्थ केयर सर्विस माना जाएगा जो एग्जेम्प्ट है, या फिर इन्हें अलग टैक्सेबल सप्लाई ट्रीट किया जाएगा? यहाँ इन पेशेंट और आउट पेशेंट में फ़र्क समझना ज़रूरी है। इन पेशेंट केयर का मतलब होता है जब पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, यानी पेशेंट हॉस्पिटल में एक या ज़्यादा दिन रहता है और उसे ट्रीटमेंट के साथ साथ रूम, फूड और मेडिकल मॉनिटरिंग भी मिलती है। इन पेशेंट केसेस यूजुअली सीरियस इलनेस, सर्जरी, एक्सीडेंट या लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट से रिलेटेड होते हैं, जहाँ कंटिन्यूअस डॉक्टर सुपरविजन होता है। अब बात करें आउट पेशेंट केयर की, इसको डे केयर भी कहा जाता है। इसमें एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती।
पेशेंट सिर्फ कंसल्टेशन, डायग्नोसिस या माइनर प्रोसीजर के लिए हॉस्पिटल या क्लिनिक जाते हैं और ट्रीटमेंट के तुरंत बाद घर वापस आ सकते हैं। अब चलिए रेलेवेंट लीगल रेफरेंस देखते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 12 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट सीरियल नंबर 74 में क्लियरली लिखा है, services provided by a clinical establishment, authorized medical practitioner or paramedics by way of healthcare services are exempt from GST। मतलब अगर हॉस्पिटल एक क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट है और वो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उस सर्विस पर जीएसटी नहीं लगता। अब देखिए, इन पेशेंट्स को जो मेडिसिन, कंज्यूमेबल्स, इम्प्लांट्स, रूम रेंट और फूड दिया जाता है, ये सब नेचुरली बंडल्ड होते हैं हेल्थ केयर ट्रीटमेंट के साथ। यानी हॉस्पिटल एक्चुअली एक कंप्लीट ट्रीटमेंट पैकेज प्रोवाइड करता है और ये पैकेज एक कंपोजिट सप्लाई ऑफ हेल्थ केयर सर्विस माना जाता है जो पूरी तरह जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। लॉ के हिसाब से अगर प्रिंसिपल सप्लाई यानी हेल्थ केयर सर्विस एग्जेम्प्ट है तो उसके साथ बंडल्ड सब आइटम्स भी ऑटोमेटिकली एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। अब इस बात को और क्लियर करने के लिए CBIC सर्कुलर नंबर 32 ऑफ जून 2018 जीएसटी डेटेड 12 फरवरी 2018 भी इशू हुआ था। इस सर्कुलर में क्लियरली लिखा गया है, अगर फूड इन पेशेंट्स को डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट के एडवाइस पर दिया जाता है तो वो कंपोजिट हेल्थ केयर सर्विस का पार्ट है और इसलिए वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर वही फूड आउट पेशेंट्स, विजिटर्स, अटेंडेंट्स को दिया जाता है तो उस पर जीएसटी लगेगा क्योंकि वो हेल्थ केयर ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं माना जाता। सिंपल वर्ड्स में, जो भी चीज़ डायरेक्ट ट्रीटमेंट से लिंक्ड है वो एग्जेम्प्ट है और जो ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं है उस पर जीएसटी लगेगा। अब इस रूलिंग से एक क्लियर लीगल प्रिंसिपल इस्टेब्लिश होती है, जहां मेन सर्विस एग्जिमिट है और सारी बाकी सर्विसेज उसके साथ नेचुरली बंडल्ड होती हैं। वहां पूरी सप्लाई कंपोजिट होती है और जीएसटी से एग्जेम्प्ट रहती है। यानी इन पेशेंट का पूरा ट्रीटमेंट, मेडिसिन प्लस सर्जिकल आइटम्स प्लस इम्प्लांट्स प्लस फूड प्लस रूम प्लस कंज्यूमेबल्स एक ही कंपोजिट सप्लाई ऑफ हेल्थ केयर सर्विस है जो जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। लेकिन आउट पेशेंट के केस में हेल्थ केयर सर्विसेज और गुड्स जैसे कि मेडिसिन नेचुरली बंडल्ड नहीं होती, इसलिए आउट पेशेंट के केस में ये कंपोजिट सप्लाई नहीं मानी जाएगी और हर एक सप्लाई इंडिपेंडेंट टैक्सेबल सप्लाई के रूप में ट्रीट होती है, जहां नॉर्मल जीएसटी रेट लगेगा एज पर गुड्स या सर्विसेज के रिस्पेक्टिव रेट के हिसाब से। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए।